नए वर्ष का आगाज है और इसी आगाज के साथ बहुत सारी खुशियां लेकर ये नया साल आया है। मोहन सरकार ने भर्तियां खोल दी हैं। वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, आबकारी आरक्षक की भर्ती की बात करें या महिला बाल विकास के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती की बात करें, ग्रुप 4 सहायक वर्ग 3 के पदों की भर्ती की बात करें, तमाम भर्तियां मोहन सरकार ने निकाल दी। इसके बावजूद भी एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग शिक्षकों की, जो इस नए वर्ष के साथ आनंद और खुशी की जगह एक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। एक आंदोलन जो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होगा, एक आंदोलन जो कि सीएम मोहन यादव के गृह विधानसभा गृह नगर में होगा। वजह है कम से कम 20,000 पद वृद्धि की मांग। देखिए, अभी जो एक नोटिफिकेशन हाल ही में सामने आया उसमें ये बात क्लियर हो गई कि तकरीबन 60,000 पद, स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें या ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें, लगभग 60,000 पद रिक्त हैं और ये गजट नोटिफिकेशन में आ गया। सरकार ने कहा है कि हम इसमें से 50% पदोन्नति यानी जो पदोन्नति होगी वर्ग 2 वाले वर्ग 1 में प्रमोट होंगे, उससे हम 50% पदों को भरेंगे। शेष बचे 50% सीधी भर्ती से होंगे। यानी 60,000 में से मोटे तौर पर अब ये देखा जाए तो ट्राइबल विभाग के हम लगभग 5-6 हज़ार सीधी भर्ती के लिए मान लें और लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास जो है फिगर स्कूल शिक्षा विभाग का सीधी भर्ती में आएगा। कुल मिलाकर 30,000 ऐसे पद हैं वर्ग 1 के जो सीधी भर्ती के द्वारा ही भरे जाने हैं। वर्तमान में आप 8,000 पदों पर भर्ती कर रहे हो, उसमें से भी आधे से ज्यादा बैकलॉग के पद हैं। यही कारण है कि 85 से 90 नंबर मेरिट में आने के बाद भी वेटिंग शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती। 100 में से कोई कितने नंबर लाएगा नौकरी के लिए? 90, 91 लाए हैं लोग, लाए हैं बच्चे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। यही कारण है कि वो पद वृद्धि की मांग को लेकर इस बार बाबा महाकाल की नगरी में जा रहे हैं। 3 जनवरी से यह आंदोलन है और यह आंदोलन इस कारण जायज हो जाता है कि आप देखिए, आप तमाम प्रकार के आरक्षण दे दीजिए, रिजर्वेशन कोटा दे दीजिए, जब पद ही नहीं होंगे तो उस कोटे का क्या कीजिएगा? आप यूं समझिए, किसी विषय में वर्ग 1 में भर्ती विषयवार होती 16 विषय, किसी विषय में मान लीजिए 20 ही पद आपने दिए, खाली बहुत है। आपका गजट नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है, खाली बहुत है, लेकिन आपने उसमें 20 पद दिए। अब 20 में आपको SC ST रिजर्वेशन कोटा लगाना है, 20 में आपको OBC का कोटा लगाना है। इसी 20 पद में 13% होल्ड भी जाएगा क्योंकि अभी तमाम कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं। इसी 20 में EWS कोटा लगेगा, इसी 20 में अतिथि शिक्षकों का कोटा लगेगा। इन तमाम कोटे के बाद आप खुद सोचिए कि 20 पद यदि किसी विषय में, ये मैं सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें भला किसी का नहीं है भाई। 20 में से आप OBC का निकाल लीजिए 14%, कितना होगा? कितना होगा? मुश्किल से 3 पद। तो कहने का अर्थ ये कि जब तक पद ही नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट कितने ही कोटे, कितना ही रिजर्वेशन देके ये पीठ थपथपाने की कोशिश करे कि हम रोजगार देने के लिए हम बहुत सजग हैं, कटिबद्ध हैं, लेकिन इससे बच्चों को फायदा नहीं होता। यही कारण है पिछले 1.5 साल से वेटिंग शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। इस बार आंदोलन 3 जनवरी से महाकाल की नगरी उज्जैन में होगा। उज्जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह नगर भी है। जो जानकारी अभी हमें मिली है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप एक ये महिला वेटिंग शिक्षक जो है, इसका एक बार आप पहले पीड़ा और दर्द सुन लीजिए। नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी, उच्च माध्यमिक भर्ती 2023 की वेटिंग महिला कैंडिडेट हूँ। हम लगातार पिछले 1 साल से वर्ग 1 2023 में 20,000 पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार भोपाल में आंदोलन किए जा चुके हैं,
शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी को भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 23 दिसंबर को भी भोपाल में लाडली बहनों ने दंडवत लगाकर सरकार से पदवृद्धि की गुहार लगाई थी, जबकि सनातन धर्म में महिलाओं को दंडवत प्रणाम करना निषेध है। हम उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारा यह आखिरी मौका है। सरकार ने नाम मात्र के पद निकाले हैं, जबकि सरकारी पोर्टल GFMS के अनुसार वर्ग 1 के कुल स्वीकृत 36,854 पदों में से 60% यानी कि 21,451 पद खाली हैं। अब हम सभी बेटिंग शिक्षक 3 जनवरी 2025 से उज्जैन में क्षिप्रा जल सत्याग्रह शुरू करेंगे और उज्जैन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। प्रशासन से अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से सभी वर्ग 1 बेटिंग शिक्षक और आपकी लाडली बहना हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि कृपया अब और प्रताड़ित ना किया जाए। वर्ग 1 2023 की दूसरी काउंसलिंग में 20,000 पदों की वृद्धि कर दीजिए, जिससे इस समाज में हम लाडली बहना मान सम्मान के साथ खड़े हो सके। महिला वेटिंग शिक्षक की आपने यहाँ पीड़ा सुनी, देखी और समझी। ये कोई एक अकेली वह लाडली बहना नहीं है जो अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रही है। इससे पहले भी तमाम वीडियो हम आपके साथ शेयर करते आए हैं और कई मर्तबा तो ये हुआ है कि महिला वेटिंग शिक्षक अपनी बात रखते रखते रो तक दी है। दंडवत, जैसा कि अभी ये महिला साथी हमारी बता रही थी कि महिलाओं को दंडवत का जो है उसका वो नहीं है सनातन में, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद भी अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से DPI यानी लोक शिक्षण संचाल नाले तक लगभग 3-3.5 किलोमीटर तक ये महिला वेटिंग शिक्षक भी, हालांकि उसमें मेल कैंडिडेट भी थे लेकिन एक बड़ी संख्या में महिला वेटिंग शिक्षक भी थी, वो भी दंडवत करते वहां पहुंची और उन्होंने सरकार से, प्रशासन से गुहार लगाई कि यार मतलब हमने इतनी मेहनत की है, 2 परीक्षा पास आउट है, 85, 80, 90, 91 नंबर तक लाए, नौकरी हमारा अधिकार है, पद को बढ़ा दीजिए। कोई जवाब नहीं आया। यही कारण है कि अब अगला जो हल्ला बोल है, जो मांग है, वो अब उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में उठाई जाएगी। 3 जनवरी को प्रदेश भर के वेटिंग शिक्षक वहां पहुंच रहे हैं। पहले बाबा महाकाल के चरणों में वहां पर प्रसाद अर्पित करके वेटिंग शिक्षक अपनी मांग के लिए पहले बाबा महाकाल के पास जाएंगे और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, बाबा महाकाल का प्रसाद लेकर ये वेटिंग शिक्षक 3 जनवरी को ही शुक्रवार के दिन CM मोहन यादव का जो गृह निवास है उज्जैन में, वहां पर ये बाबा महाकाल का प्रसाद लेकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि पदवृद्धि जायज मांगे। आप खुद देखिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। यदि वहां पर पहुंचने तक कोई ऐसा सकारात्मक चीजें सामने नहीं आती है तो 4 जनवरी दिन शनिवार से अनिश्चितकालीन क्षिप्रा जल सत्याग्रह वेटिंग शिक्षक उज्जैन में शुरू करेंगे। और ये जल सत्याग्रह अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार तब तक चलेगा जब तक एक निर्णायक स्थिति वेटिंग शिक्षकों को नहीं मिल जाती। मेरी सरकार से दरखास्त है, एक बार आप खुद विचार कीजिए। 2023 की भर्ती में हकीकत में बहुत कम पद हैं, रिक्त पदों के मुकाबले ना के बराबर पद है। एक सामान्य वर्ग के बच्चे से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? क्या उसको नौकरी सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब वो 100 में से 99 नंबर लाए? क्या एक OBC वर्ग को तभी मिलेगी जब वो 100 में से 95 लाए? 94 वाला नौकरी का अधिकार नहीं रखता, SC ST वाला नौकरी का अधिकार नहीं रखता, EWS वाला नौकरी का अधिकार नहीं रखता। एक अमूमन यदि 100 नंबर का पेपर है तो 85, 90, 91 एक अच्छे नंबर माने जाते हैं और इन नंबरों पे भर्तियां पहले भी हुई हैं, दूसरी स्टेट्स में भी हो रही हैं क्योंकि पद ज्यादा है। यहाँ भी समस्या कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ी घोटाला कुछ नहीं है।
समस्या बस इतनी है कि आपने पद ही नहीं दिए। पद नहीं दिए, जाहिर सी बात है पद कम होंगे तो 99, 98, 97 में भर्ती क्लोज हो रही है। थोड़ा विचार कीजिए। जायज मांगे हैं, कोई ऐसी भी मांगे नहीं है, कोई नीतिगत बहुत बड़ा फैसला लेना पड़े ऐसा भी नहीं। आप खुद इस बात को गजट नोटिफिकेशन स्वीकार कर चुके कि 30,000 पद आपको सीधी भर्ती से भरना है, उसमें जितने संभव हो। हम ये मानते हैं कि नई भर्ती आपने शेड्यूल दे दिया वर्ग 1 का दिसंबर 2025 में पात्रता परीक्षा का, यानी 2026 में आप इसकी चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट लाके भर्ती शुरू करेंगे, मानते हैं। मत कीजिए 30,000, जितने पे कर सकते हैं कीजिए। वेटिंग शिक्षकों से बात कीजिए। रही बात इसकी, तो ये 2025 में बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी हो जाएंगे वर्ग 1 से। ऐसा नहीं है कि 30,000 फिक्स है और इसमें यदि आपने पदवृद्धि करके कर दी तो ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे, नई भर्ती के लिए पद नहीं बचेंगे। नहीं, 2025 पूरा पड़ा है। इस 2025 में हजारों शिक्षक वर्ग 1 के रिटायर हो जाएंगे, वो पद भी आपको मिलेंगे। एक बार विचार कीजिए। और मेरा वेटिंग शिक्षक साथियों से यही कहना है, उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने जाइए। बाबा महाकाल इस पूरे पृथ्वी को चला रहे हैं, आपका हमारा जीवन उनसे चल रहा है। एक बार उनके सामने मांग कीजिए, शायद, या मुझे लगता है शायद हो ही जाए कि बाबा महाकाल आपकी सुने। ऐसी मेरी मनोकामना है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नया साल 2025 आप वेटिंग शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक पहल लेकर आए। इसी भाव के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं राहुल शर्मा जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। YouTube यदि अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग शिक्षक साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।